पाठ है सम्यक दृष्टि। क्या है पाठ? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? जो भव्यात्मा सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेती है उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। जिसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है वह जीव सम्यक दृष्टि माना जाता है। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव किन विशेषताओं से युक्त होता है, जिसकी चर्चा में रत्नकंडक श्रावकाचार्य में एक श्लोक आता है। मिलान करें श्लोक का। श्रद्धानम परमार्थानामाप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ापोळमष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। नीचे बिंदु है, मिलान करें। सम्यक दृष्टि की विशेषताएं। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर दृढ़ श्रद्धान रखना। किस पर श्रद्धान रखना? सच्चे देव शास्त्र गुरु पर दृढ़ श्रद्धान रखना, एक बिंदु। 3 मूढ़ता से रहित होना, दूसरा बिंदु। 8 मदों से रहित होना, तीसरा बिंदु। और 8 अंगों से सहित होना, चौथा बिंदु। 4 बिंदु अनिवार्य शर्तों में सम्मिलित हैं। अनिवार्य शर्तें कितनी हैं सम्यक दृष्टि के लिए? पहली बात तो देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान रखने वाला हो। दूसरी बात है 3 मूढ़ताओं से रहित हो, बताते हैं। 8 मदों से रहित हो और 8 अंगों का पालन करने वाला हो। 8 अंगों का पालन करने वाला हो। अब देखिए, देव शास्त्र और गुरु, देव के स्वरूप में 18 दोषों से रहित पना आता है। 18 प्रकार के दोष जो होते हैं उसकी चर्चा नीचे है। सर्वज्ञ अवस्था उनकी आती है और हितोपदेशी अवस्था उनकी आती है। जिनके लिए वीतरागता प्राप्त हो चुकी, सर्वज्ञता प्राप्त हो चुकी और हितोपदेशीपना प्राप्त हो चुका, वे कौन है? वो देव, सच्चे देव। स्वर्गों के देवी देवता की बात नहीं करना। स्वर्गों के देवी देवता को भी देवों को देव कहा जाता है। स्वर्गों में रहने वाले देवों को देव कहा जाता, उनकी बात नहीं है। फिर उनको देव क्यों कहा जाता? मनुष्य और त्रियंचों की अपेक्षा स्वर्ग में रहने वाले देवों का शरीर दिव्यता को लेकर के होता है। दिव्यता मतलब विशेष चमक धमक, आकर्षण, पुण्य के योग से वैभव, विभूति, सामर्थ्य आदि आदि सुंदरता मनुष्य और त्रियंचों की अपेक्षा विशेष होती है, इसलिए उनके शरीर की दिव्यता है। वो पुण्य योग की शारीरिक दिव्यता है। अरहंत परमात्मा के लिए, सिद्ध परमात्मा के लिए देव कहा तो क्यों कहा? शरीर की दिव्यता नहीं। शरीर की दिव्यता तो आएगी आएगी अरहंत में, लेकिन आत्मिक गुणों की दिव्यता उन्हें प्राप्त हो चुकी। किसकी दिव्यता? आत्मिक गुणों की दिव्यता। और जो दिव्यता प्राप्त होती है, इसलिए दिव्यता को पाने वाले देव परमार्थ के रूप में, मुक्ति के मार्ग में, पंच परमेष्टि के स्वरूप में अरहंत सिद्ध परमात्मा को देव कहा गया। और धर्म के क्षेत्र में इसलिए इन्हें सच्चे देव कहा गया। आत्मिक गुण इन्होंने प्राप्त किए, इसलिए सच्चे देव हैं। ऐसे सच्चे देवों के संदर्भ में शर्त आती है कि सच्चे देव दोष रहित हों। दोष किसे कहते हैं? सामान्य संसारी जीवों में जो स्थितियां पाई जाती हैं उनको दोष कहते हैं। इन दोषों को जिन्होंने जीत लिया, नष्ट कर दिया, इन दोषों को जिन्होंने जीत लिया, नष्ट कर दिया, वो सच्चे देव हैं। सच्चे देव में बीतरागीपना,
सर्वज्ञपना और हितोपदेशीपना आता है। बीतरागीपने का मतलब है जिन्होंने अपने 18 दोषों को नष्ट कर दिया, वो बीतरागी। ऐसा करने पर केवल ज्ञान जिनको प्राप्त हो गया सो सर्वज्ञ, सब कुछ जानने देखने वाले। और इतना केवल ज्ञान आने पर, ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त होने पर उनके लिए हित का उपदेश देने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। सो वो हितोपदेशी, वो क्या? हितोपदेशी। अब देखिए 18 दोष कौन कौन से हैं, ध्यान दें। 18 दोष कौन कौन से हैं? देखिए, क्षुधा, भूख को क्षुधा कहते हैं, मिलान करते जाएं। भूख को क्या कहते हैं? क्षुधा। प्यास को पिपासा कहते हैं। वृद्धावस्था को जरा। वात, पित्त तथा कफ के विकार से होने वाले रोगों को व्याधि, इसका दूसरा नाम आतंक है। कर्मों की अधीनता से चारों गतियों में उत्पत्ति होना जन्म है। मृत्यु को अंतक कहते हैं। भयभीत होने का नाम भय है। जाति, कुल आदि के गर्भ को इसमें मद या अहंकार कहते हैं। इष्ट वस्तुओं में प्रीति रूप परिणाम होना राग है। इष्ट वस्तुओं में प्रीति रूप परिणाम, लगाव रूप परिणाम होना राग है। अनिष्ट वस्तुओं में अप्रीति रूप परिणाम होना द्वेष माना गया है। शरीरादिक पर वस्तुओं में अहम बुद्धि करना मोह माना गया है। शरीर आदि पर वस्तुओं में अहम भाव, अपना, मेरा आदि आदि का भाव, ये मोह है। इष्ट वस्तुओं में वियोग होने पर भी उसकी प्राप्ति के लिए तथा अनिष्ट वस्तुओं का संयोग होने पर उसे दूर करने के लिए परिणामों में जो विकलता होती है उसे चिंता कहते हैं। इष्ट चला गया, अनिष्ट आ गया, इष्ट फिर से वापस आ जाए, अनिष्ट यहां से हट जाए, इसको चिंता कहते हैं। अनिष्ट वस्तुओं का समागम होने पर भी अप्रसन्नता जो होती है, समापन होने पर, अनिष्ट वस्तुओं का समागम होने पर जो अप्रसन्नता होती है उसे अरति कहते हैं। नींद लेने का नाम निद्रा है। आश्चर्य रूप परिणाम को विस्मय कहा है। नशा को मद, नशा जैसा भाव रहता है मद में। पसीना को श्वेद कहते हैं। थकावट को खेद कहते हैं। ये 18 दोष जो पड़े हैं प्राय करके सभी संसारी प्राणियों में पाए जाते हैं। इन 18 दोषों को जिन्होंने जीत लिया, नष्ट कर दिया, तो दोष रहित बीतरागी हुए। 18 दोषों को जीत लिया। ऐसे बीतरागी सर्वज्ञ बनते हैं, सर्वज्ञ हित का उपदेश देते हैं। तो बीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ऐसे सच्चे देव अरहंत सिद्ध परमात्मा माने जाते हैं। तो देव, शास्त्र और गुरु पर श्रद्धान करना। अब शास्त्र क्या है, नीचे पढ़ो, देखो, मिलान करो, पढ़ो। शास्त्र के बिंदु दिए इसमें। पहली बात तो आप्त कथित हो, यानी भगवान के द्वारा कहा गया हो। मूल में भगवान के द्वारा कहा गया, पर बाद में गणधरों ने आगे बढ़ाया, आचार्यों ने लिखा, वो बात है, पर मूल में आप्त कथित हो। दूसरा, पूर्वा पर विरोध यानी बाधा से रहित हो। पूर्व का मतलब प्रत्यक्ष और पर का अर्थ है अनुमान। कोई चर्चा ऐसी हम करें या ग्रंथ में कोई ऐसी बात लिखी हो जो प्रत्यक्ष रूप में बाधित हो रही है। गधे के सींग होते हैं, किसी ने मान लो लिख दिया। अब ये गधे के सींग होते हैं तो किसी भी देश काल में पता लगाओ, देश विदेशों की हिस्ट्री निकालो, पशु संसार के जानकारियां निकालो, कहीं भी कोई देश में गधे के सींग तो होते नहीं है। ये प्रत्यक्ष से बाधा आ गई। लिखा तो है लेकिन ग्रंथ में लिखे गए में प्रत्यक्ष से बाधा है, कोई स्वीकार नहीं करेगा। है, किसी कुमार से पूछो, कभी कुछ हो गया। अब मान लीजिए उस हुंडा उसने पंचम काल में कोई सींग वाला भी निकल आए तो बात अलग है, क्योंकि चित्र विचित्र घटनाएं घटती रहती हैं।
लेकिन नहीं, प्रकृतिकृत नहीं है वो, उसका मतलब एक विकार माना जाएगा, प्रकृति में नहीं है। गधे के सींग नहीं होते हैं। अनुमान से बाधा। अब भाई पूरा गांव गीला दिख रहा है, काले काले बादल छाए, रात भर आवाजें आती रही बादलों की, और सुबह हमने उठ करके कहा कि भाई बारिश का पानी है, बस्ती गीली हो गई, तो सामने वाला स्वीकार करने को तैयार नहीं, पानी नहीं गिरा। अरे पानी नहीं गिरा, रात में बादल गरजते रहे, अभी काले काले फैले हुए हैं और पूरा गांव गीला है, नहीं पानी नहीं गिरा। तो भैया अनुमान से हम कह तो रहे हैं ना, तो अनुमान से सत्य। और यदि मान लीजिए अनुमान से बाधा आ जाए, नहीं भाई आप कह तो रहे हो लेकिन मेरा अंदाज कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा, अंदाज कह रहा है ऐसा नहीं होगा, हाथी निकल गया, पैर उस पर पड़ गए, जमीन पर, मिट्टी पर, रास्ते में, और वो लाल बुझक्कड़ बूझ के और न बूझे कोई। क्यों साहब, क्या बात है? हाँ, पांव में चक्की बांध के हिन्ना कूंदो होए। अब वो कह रहा हो कि पैर में चकिया के पाट बांध के हिरन निकले होंगे, तो ये अनुमान ऐसा नहीं है। ये आप जो कह रहे हो अनुमान से बाधा आ रही है, ये तो हाथी ही निकला होगा। तो ये प्रत्यक्ष और अनुमान से बाधाएं ना हो ऐसा शास्त्र होता है। प्रयोजनभूत तत्वों का कथन करता हो। प्रयोजनभूत जीव द्रव्य है, रत्नत्रय है, व्रत है, आदि आदि। तो जो अपने कल्याण के लिए प्रयोजनभूत तत्व है उसका कथन करने वाला हो। दूसरों की युक्ति और तर्कों से सिद्धांत अकाट्य हो। हमने जो कथन किया, रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, पानी छान के पीना चाहिए, अब सामने वाला युक्ति तर्क से हमारे सिद्धांत को बाधित कर दे, तो ऐसा नहीं होना। किसी के भी युक्ति तर्कों से हमारे सिद्धांत बाधित ना हो, प्राणी मात्र का हितकारी हो, सभी जीवों का कल्याण करने वाला हो, और मिथ्या मार्ग का नाशक हो, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का नाश करने वाला हो। इस तरह से इस शास्त्र का लक्षण है। गुरु का स्वरूप क्या? विषयासा रहितता 1, आरंभ परिग्रह रहितता 2, और ज्ञान ध्यान तप लीनता 3। 3 बिंदु हैं गुरु की विशेषता में। क्या? विषयों की आशा से रहित, विषयों की आशा नहीं जिनके, हाँ ये गुरु के स्वरूप में है, विषयों की आशा नहीं, आरंभ परिग्रह नहीं होना, और ज्ञान ध्यान रूप तप में जिनकी चर्या संलग्न रहती है। ऐसे 28 मूल गुणधारी निर्ग्रंथ मुनियों के लिए गुरु कहा जाता है। निर्ग्रंथता के बगैर कोई भी गुरु नहीं है। अन्न की तो छोड़ दो, मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ी हुई आरिकाएं भी गुरु की श्रेणी में नहीं आती, वो साध्वी की श्रेणी में आती हैं। आरिका का उनका पद है, लेकिन पंच परमेष्टि के नमो लोय सभ्य साउनम में माता जी की फोटो नहीं लगती, मुनि महाराज की फोटो लगती है। गुरु की श्रेणी में नहीं, वो बंदिनी है लेकिन गुरु की श्रेणी में नहीं। गुरु में निर्ग्रंथता जरूरी है। एक बात, एलक क्षुल्लक भी गुरु की श्रेणी में नहीं, क्योंकि वस्त्रधारी है, वस्त्रधारी है, इसलिए गुरु की श्रेणी में नहीं। तो निर्ग्रंथ मुनि उपाध्याय आचार्य गुरु कहलाते हैं। इस तरह से गुरु। फिर दिगंबरत्वपना होना, केशुलंच करने वाले हो, साज सज्जा श्रृंगार से रहित हो, परिग्रह से रहित हो, हिंसादि अशुभ कार्यों में रत न हो, और मयूर पंख की पिच्छी के धारक हो। कितनी बातें बताई। पहले तो मूल आंतरिक बिंदु बता दिए, विषयों की आशा से रहित हो, आरंभ परिग्रह भी नहीं हो, ज्ञान ध्यान तप की चर्या हो, आदि। अब बहिरंग से कैसे पहचाने कि ये हमारे गुरु हैं? तो बहिरंग की पहचान में निर्ग्रंथता होना पहली शर्त है। निर्ग्रंथता होना पहली शर्त है। केशुलंच की अवस्था भी हो। केशुलंच यदि बाल बढ़ाए हुए हैं तो समझ में आते हैं, कटिंग कराए हैं तो भी समझ में आते हैं, केशुलंच होते हैं तो समझ में आते हैं। केशुलंच कोई करके आया तो अपने आप समझ में आता है कि इनके केशुलंच हुए हैं। केशुलंच के बाद यदि बाल बढ़ रहे हैं तो
2 महीने के, 3 महीने के, 4 महीने तक का अंदाज रहता है कि कितना समय रहा होगा। लेकिन जटाजूट यदि कोई रखे हो तो समझ में आता है कि ये केशुलंच वाले नहीं है। इसलिए केशुलंच की अवस्था हो, साज सज्जा श्रृंगार रहित हो। दिगंबर तो बन गए, लेकिन भस्म भभूत लगा के साज श्रृंगार करके, आवरण आभूषण है, बहुत सारे आते हैं नाम, तो दिगंबर जैसे थोड़े थोड़े दिखते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जुड़ी रहती हैं, तो वो मूल में नहीं। परिग्रह रहित पना, शरीर पर तो नहीं पहने हैं, लेकिन कोई पोटली ओटली अपने साथ में लेकर के चल रहे हैं, बैंक से कोई कनेक्शन जुड़ा हुआ है, बैलेंस आदि है, तो वो भी नहीं। हिंसादि अशुभकारी में रत न हो, केशुलंच भी दिख रहा है, नग्नता भी दिख रही, साज सज्जा भी नहीं है, कोई पोटली फोटली नहीं है, लेकिन हिंसादि कार्य में घास काट रहे हैं, पेड़ पत्तियां तोड़ रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो हिंसा के कार्यों में भी रत न हो। और मयूर पंख की पिच्छी अपने साथ रखने वाला हो, परिमार्जन के लिए। मुनि के साथ में कमंडल दिन 2 दिन 4 दिन ना भी रहे तो भी काम चल सकता है, क्योंकि वो जब बाधा व्यवधान हो शुद्धि का तभी उसकी जरूरत है, लेकिन बिना बाधा व्यवधान के भी पिच्छी की तो हर समय जरूरत होती है। उठते बैठते परिमार्जन करना पड़ता है। कीड़े मकोड़े छोटे जीव आते हैं, उनका परिमार्जन करना पड़ता है। तो इस तरह से पिच्छी संयम का उपकरण है, कमंडल शुद्धि का उपकरण है। कमंडल अपने पास हो बहुत अच्छी बात है, कमंडल कथनचित दूर भी हो तो भी पिच्छी का तो पास में होना जरूरी है। आहार के समय थोड़ी दूर रख देते हैं, समय के समय बाजू में साइड में रखी रहे, कोई बात नहीं, लेकिन शेष समय जब प्रवृत्ति करते हैं, आते जाते हैं, उठते बैठते हैं, सांस बांधते कर, तो पिच्छी का पास होना और उससे आवश्यकता पड़ने पर परिमार्जन होना। इस तरह से देव शास्त्र और गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, तीनों में सच्चेपन लगेगा। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, निर्ग्रंथ अवस्था आने पर ही मुनि, उपाध्याय और आचार्य की अवस्थाओं में गुरुपना घटित होता है। इसके अलावा संसार की किसी भी मुद्रा में गुरुपना घटित नहीं होता। इस तरह से सम्यक दर्शन की अनिवार्य शर्तों में सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है।